नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। दोस्तों, एकादशी तिथि को पुण्य फलदायिनी माना जाता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी तिथि पर किया जाने वाला एक बहुत ही अचूक असरकारी उपाय हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। इस सरल आसान उपाय से भगवान जी को प्रसन्न करके आप मनचाहा वरदान पा सकते हैं, अपने जीवन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा पाकर धन से जुड़ी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व है। इस दिन भक्तगण भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं, उपवास रखते हैं। इस दिन किए पूजा व्रत दान कर्म से व्रती जीवन में सुख समृद्धि का भोग करते हुए अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। इन सभी एकादशी तिथियों में एक एकादशी ऐसी भी है जिसमें व्रत रखकर साल भर की सारी एकादशी को जितना पुण्य कमाया जा सकता है। वो एकादशी है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी निर्जला एकादशी। दोस्तों, सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन होता है। धार्मिक दृष्टि इस व्रत में अन्न, जल और फल कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत का फल तभी मिलता है जब व्रत के नियमों का सही से पालन किया जाता है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल निर्जला एकादशी 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 मई बुधवार को दोपहर 1:45 पर होगा। उद्या तिथि की मान्यता के अनुसार एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। 1 जून को व्रत पारण का समय सुबह 5:24 से 8:10 तक किया जा सकता है। पारण करने के बाद दान की वस्तुओं को छूकर ही अन्न जल ग्रहण करें। अचला एकादशी का व्रत करने के दौरान आपका तत्काल दान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। इसके बाद पीतांबर धारण करके भगवान विष्णु की आराधना करते हुए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा पर पीले फूल, पंचामृत और तुलसी के पत्ते अर्पित करें। एकादशी का व्रत करने वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है और आप बिना पानी के नहीं रह सकते हैं तो पानी में नींबू मिलाकर पी लें। अगर आप इसके बाद भी व्रत नहीं रख पाते हैं तो फल भी खा सकते हैं, लेकिन निर्जल व्रत का पूर्ण पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी व्रत वाले दिन दान का भी अपना विशेष महत्व है। इस दिन जल से भरा हुआ कलश दान करने से शुभ फल प्राप्त होता है। इस शुभ दिन पर पूर्ण निर्जल या फलाहार करके उपाय करते हैं तो आप इस शुभ अवसर का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बताइएगा। दोस्तों, एकादशी तिथि भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित होती है। इस दिन उन्हें प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने के लिए, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए यह विशेष उपाय जरूर करें। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए होंगे तो साबुत पीले के लिए और एक सबूत लौंग। बाकी जो सामग्री हमेशा पूजा में प्रयोग होती है वह तो आपके पास होगी। यह तो केले एक साथ डंडी में ऊपर से जुड़े होने चाहिए। उनके लोगों को आप साफ पानी से धो लें। उन पर गंगाजल का छिड़काव करके उन्हें शुद्ध कर ले। फिर उन दोनों केलों को आप एक थाली में रख शुरू करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें। विष्णु जी का ये प्रिय रंग है। अगर पीला वस्त्र नहीं है तो आप पीले रंग का रुमाल या कोई वस्त्र शस्त्र पूजन कर सकते हैं, लेकिन अशुभ रंग के वस्त्र पहनकर पूजन ना करें। अगर आप शाम के समय यह पूजन कर रहे हैं तो आप मुंह हाथ पैर धोकर फिर से स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजन करें। अब वो किले की थाली आप अपने मंदिर में रख दें। फिर एक कटोरी में पीसी हुई शुद्ध हल्दी ले, उसमें थोड़ा सा गंगाजल मिलाएं। अब इस हल्दी से सर्वप्रथम गणेश जी को तिलक करें, फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को तिलक करें। आपके मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या मूर्ति न हो तो भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल, सीताराम जी इनमें से किसी के भी प्रतिमा हो, आप उन्हें तिलक करें। उन्हें नमस्कार करके फिर उस हल्दी से एक किले पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। 2 किलो में से जो अकेला आपके दाहिनी तरफ हैं
उस पर आपको हल्दी से चिन्ह बनाना है और बाएं तरफ जो केला रखा हुआ है उस पर आप अपना नाम लिखें। अब उन केलों को आप भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दे। भगवान जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाएं। घी ना हो तो मीठे तेल से आप दिया जला सकते हैं। दिए को आसन जरूर दें, लेकिन इस दिन अक्षत का आसन ना रखें। एकादशी पर चावल का किसी भी तरह से प्रयोग वर्जित होता है, तो दीपक को किसी थाली में रखें। वहां एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। दीपक में आपको लौंग डालनी है और वह जलनी नहीं चाहिए। तो पीतल का जो दीपक होता है जिसमें बाती के लिए बीच में स्टैंड होता है, वह दीपक हो तो बेहतर है, अन्यथा लेडी बाती दीपक में लगाएं। उस दीपक में एक साबुत फूल वाली लौंग डाल देंगे। फिर यथोपचार देवी देवताओं का पूजन करें, उन्हें भोग लगाएं। विष्णु जी को नमस्कार करके उनके महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका एक माला जाप करें। यह जाप अगर तुलसी की माला पर करें तो बेहतर है। मंत्र जाप के बाद समस्त देवी देवताओं को नमस्कार करके अपनी परेशानियों का कथन करें। अपनी मनोकामना बताएं। समस्या निवारण हेतु प्रार्थना करें। मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। अपने मस्तक और कंठ पर हल्दी का तिलक लगाएं। आपको वह दोनों के लिए मंदिर में ही रहने देने हैं। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद उन दोनों केलों में से स्वास्तिक वाला केला उठा ले और उस केले को अपने सिर पर से 7 बार वार ले और फिर उस केले को ले जाकर गौमाता को खिला दें। इस समय विष्णु जी का मन में नाम स्मरण करते रहें। गौ माता को केला खिलाने के बाद गौ माता को भी नमस्कार करके आपने जो मनोकामना विष्णु जी के सामने कही थी, भगवान के सामने कही थी, वही मनोकामना गौ माता के सामने कहकर मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। फिर आप अपने घर वापस आकर मंदिर में विष्णु जी को आपने जो भोग लगाया था उसको प्रसाद स्वरूप परिवार के सदस्यों में बांटे और फिर आपका नाम लिखा हुआ जो अकेला है उसके लिए को स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोस्तों, पुराणों के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु निवास करते हैं। केले का भोग उन्हें अत्यंत प्रिय है, इसलिए गुरुवार के दिन उन्हें केले का भोग लगाना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन किसी भी गुरुवार के दिन अकेला नहीं खाना चाहिए। बहुत ही पूरा असरकारी उपाय है। भगवान विष्णु इस उपाय से अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस उपाय से धनविषयक समस्या दूर की जा सकती है। गृहक्लेश कार्यों में मिल रही असफलता, विवाह संबंधित समस्या, संतान संबंधी चिंता इससे दूर हो सकती है। जरूरत है पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक इस उपाय को करने की। इस उपाय को करते समय आपने जो दीपक में लौंग डाली थी उस लौंग को ले जाकर बहते जल में विसर्जित करें, या फिर आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में थोड़ी सी मिट्टी खोदकर वहां पर इस लौंग को गाड़ सकते हैं। उस लौंग को यहाँ वहां न फेंके। अब ध्यान देने योग्य कुछ विशेष बातें। विष्णु जी के भोग पर तुलसी का पत्ता रखना अनिवार्य है, अन्यथा आपका भोग स्वीकार नहीं होगा। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए इसे पहले ही तोड़कर रखें। शास्त्रों के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत से पहले और बाद वाली रात में चावल नहीं खाना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत में चावल खाते हैं उनके जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। बाकी शुभ पर्वों की तरह इस दिन भी वर्जित कर्म ना करें, जैसे कि नाखून ना काटे, बाल न काटे, दाढ़ी न बनाएं। एक दिन पहले से ही पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। वाद विवाद क्लेश कलह से दूर रहें। दिन में न सोए और रात्रि जागरण करें। अब पूरी रात जागकर आराधना संभव ना हो तो रात्रि में कुछ समय के लिए भजन कीर्तन, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें। एकादशी की रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। एकादशी में रात्रि जागरण करने से भगवान लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा मिलती है, तो उपाय बहुत ही सरल और आसान है। विष्णु जी को प्रसन्न करके मनचाहा वरदान प्राप्त करने का अच्छा अवसर है, तो इसका लाभ जरूर उठाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर तब आइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं
अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।